अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मिल्कीपुर की मिल्कियत का बादशाह कौन होगा, अवधेश पासी या फिर बीजेपी? और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से बादशाहत पाएंगे, दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेंगे, या फिर बीजेपी इस बार उनकी सल्तनत को ख़त्म करके कब्जा कर लेगी दिल्ली गद्दी? आज खुली चर्चा होगी और यही रात कयामत वाली रात है। इस रात क्या होने जा रहा है? और दिल्ली की जनता ने 5 तारीख को परिणाम ईवीएम में कैद कर दिए हैं। जनता ने तो अपना रिजल्ट बता दिया है कि वो किसके साथ है, कल पता चलेगा। आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, देश के 2 बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव के परिणाम कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। जिस परिणाम की सर्वाधिक प्रतीक्षा है वह है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। और मैं प्रारंभिक दिनों से कहता आया हूँ, फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव एक अलग ही तापमान पर लड़ा गया है। दिल्ली चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा और उसकी राष्ट्रीय राजनीति में ताकत, मजबूती, अरविंद केजरीवाल का प्रोफाइल ये मजबूत होगा, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली इस बार एक बुरे सपने की तरह रहेगी। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किए, कठिनाइयां देखी, लेकिन शायद इतनी बड़ी कठिन राजनीतिक चुनौती सल्तनत हासिल करने के बाद उनको जिंदगी में पहली बार मिली है। इतना कड़ा राजनीतिक संघर्ष विधानसभा के चुनाव में उन्होंने गद्दी संभालने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरने में, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में और आम आदमी पार्टी को 2-2 हाथ करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना असेंबली के चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में 67, 70 में 63, अपोजिशन को इनोवा में बैठने लायक भी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ती थी। अपोजिशन का मतलब ही दिल्ली से खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है। अब कितना लड़ेगी और क्या कर पाएगी ये तो कल ही पता चलेगा फाइनली। लेकिन बहनों भाइयों, लड़ रही है बीजेपी। अब वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की वो कारण है, या फिर कुछ और कारण है। कारण जो भी हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी से अगर आम आदमी पार्टी उतरी, दिल्ली उनके हाथ से फिसला, तो चंडीगढ़ बचाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। दिल्ली का नगर निगम तो उनके हाथ से गया समझिए। चंडीगढ़ नगर निगम पहले बीजेपी छीन चुकी है। और बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी में आम आदमी पार्टी को नंबर 1 मानती है, कांग्रेस को नहीं। इसलिए किसी भी हाल में इस बार दिल्ली केजरीवाल के हाथ लगने नहीं देगी बीजेपी। अगर फिर भी आम आदमी पार्टी जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो बीजेपी के लिए दिल्ली एक बहुत बुरा सपना होगा। लगातार हार और 27 साल से बीजेपी के लिए एक दिवा स्वप्न हो गया है दिल्ली की गद्दी पर अपना मुख्यमंत्री बिठाना, अपनी सरकार बनाना। पूरा देश जीत कर आती है बीजेपी, लेकिन दिल्ली में हार जाते हैं। और हार कोई छोटी मोटी नहीं होती। आम आदमी पार्टी बहुत अपमानजनक पराजय कर देती है। इसलिए इस बार बीजेपी ने कोई कमी नहीं की और बड़ा ही भीषण चुनाव लड़ा है। ये चुनाव नहीं, इसको चुनाव नहीं कहते। जिस तरह लड़ा गया है, ये चुनाव से आगे की चीज है। इसलिए परिणाम की प्रतीक्षा सर्वाधिक है। आम आदमी हो, खास आदमी हो, विश्लेषक हो, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं करता। एग्जिट पोल अब फर्जी हैं। पिछले 3-4 चुनाव से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता साख खो दी है। इसलिए कोई भी मीडिया हाउस अब किसी के साथ सर्वे वर्वे ऑफिशियली नहीं करता, सब बचते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे एजेंसियों की साख रसातल में है। रसातल के भी नीचे का एक जो पोर्शन है, तलातल, वहाँ पहुँच गए। इसलिए कोई अब रिस्क नहीं लेता। अब सब मार्केट में घूम रहे सर्वे हैं। लेकिन जितने भी
अनगूंज आ रही है, जो भी प्रतिध्वनि आ रही है, वो ये बताती है कि मुकाबला तो बहुत भीषण है, मुकाबला बहुत बड़ा है, और मुकाबला उसी तरह का दिल्ली का है जैसे मिडिवल एज में होता था। अब देखना है कि बादशाह अपनी गद्दी, अपना किला बचा पाते हैं या इस बार दिल्ली की सल्तनत बदलने जा रही है, दिल्ली के गद्दी पर कोई और निजाम बैठेगा, क्या होगा। अब आइए मिल्कीपुर। पूरे देश में दिल्ली की चर्चा है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की चर्चा है। इकलौती एक सीट, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ताकत यही उसका सबसे बड़ी क्षमता है। एक सीट है बहनों भाइयों मिल्कीपुर की, लेकिन पूरे देश भर में चर्चा है मिल्कीपुर कौन जीतेगा। मिल्कीपुर की मिल्कियत का वारिस कौन है? अवधेश पासी, उनका खानदान, उनका घर, उनका बेटा, या फिर चंद्रभान पासवान बीजेपी। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता है हीरो वाजपेयी, उन्होंने कई बार कहा कि ये किसी अवधेश पासी चंद्रभान का चुनाव नहीं है, ये योगी और अखिलेश का चुनाव है। क्या वाकई में ऐसा है? अगर बीजेपी किसी भी तरह मिल्कीपुर जीत लेती है तो 24 को जो उसके दामन पर सबसे बड़ा डेंट लगा था अयोध्या हारने का, जो उसे रात में सोने नहीं देता, डिप्रेशन में भेजता है, याद करके बीजेपी अपोजिशन वाले ट्रॉफी की तरह अवधेश पासी को इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी को चुप करा देते हैं। अब बीजेपी चुप नहीं होगी, क्योंकि उसने अयोध्या में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अगर बीजेपी हार गई मिल्कीपुर तो उसके लिए एक राजनीतिक झटका नहीं, 27 की तैयारियों पे और जो नैरेटिव है सनातन, हिंदू, राम मंदिर, ये बिखर जाएगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये सीट रिटेन कर लेती है तो अवधेश पासी और अखिलेश यादव का डंका भी आसमान पर होगा। इसलिए दोनों चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कलेजा थाम की आज की डिबेट देखिए, क्योंकि ये कयामत वाली रात की डिबेट है। कुछ बयान। बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब इन लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमने तो इसका कंप्लेन भी कर दिया, पार्टी ने कंप्लेन किया है। तो कल पता चल जाएगा। अब इसमें अटकलों में क्या जाना, ये तो 2 दिन की शांति है, तो इसलिए हर आदमी अटकलें कर रहा है। एग्जिट पोल अपना काम करते हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो जाने। जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। फिर चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक रिकॉर्ड बनता। जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव, और मिल्कीपुर के जाने माने पत्रकार इंदु भूषण पांडे, उमाशंकर पांडे मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजीव मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार के जितने भी एग्जिट पोल, सर्वे, विश्लेषण आ रहे हैं संजीव जी, इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बादशाह की गद्दी खतरे में है। देखिए ब्रजेश जी, हम बादशाह नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। और आम आदमी के तौर पे दिल्ली में 2013 का सर्वे एग्जिट पोल, 2015 का एग्जिट पोल दिल्ली और देश की जनता ने देखा। अभी पीछे हरियाणा का एग्जिट पोल देखा, लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल देखा। तो हम एग्जिट पोल पे कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम दिल्ली की जनता की नब्ज जानते हैं। दिल्ली को आम आदमी पार्टी समझती है और जनता आम आदमी पार्टी को समझती है। सर, ऐसा कौन सा एडिटर होगा जो लाइव डिबेट में छाती ठोक के कह दे कि एग्जिट पोल फर्जी होते हैं? मैंने बोला सर, आप उसकी चिंता छोड़ो, आगे बढ़ो। ब्रजेश जी, मैं फर्जी नहीं बता रहा। मैंने कहा फर्जी होता है, मैंने आपको नहीं कहा, आपने लिए कहा है। जी जी जी,
देखिए कल का दिन आप आने दीजिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में थंपिंग मेजोरिटी से जीतने जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। और पूरे कैंपेन के दौरान आपने देखा जिस तरीके से हम लोगों का पॉजिटिव कैंपेन था, हम लोग डिबेट में हम लोग चुनाव के अंदर पॉजिटिव मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे, एक अच्छे स्वस्थ नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहे थे। पर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बड़ा डर्टी कैंपेन चलाया आप लोगों ने, बड़ा जहरीला कैंपेन चलाया, बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, जहर से भरा भारतीय हुआ। जनता पार्टी के तो बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरीके से गाली गलौज किया, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने गालियां दी, और बाद में वही अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जिनको ये फ्री की रेवड़ी बताते थे, उसी फ्री की रेवड़ी के बारे में इनको कहना पड़ा कि ये जन कल्याण योजनाएं हैं और इनको हम भी, हमारी सत्ता तो हम चालू रखेंगे। तो दिल्ली की जनता का ये मैंडेट है कि भी अगर अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याण योजनाएं उनको पसंद है, ऐसी तो बड़ी स्वाभाविक चर्चा है है अरविंद संजीव केजरीवाल भाई जी की पसंद है। कि साहब बहादुर इस बार घिर गए हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि चारों तरफ से सारी एजेंसीज का मिसयूज करना, सब जिस तरीके से आज दिन भर हमने देखा कि जो कंप्लेंट करने जाता है, जिसकी कंप्लेंट होती है, उसको टॉर्चर करने के लिए सारी एजेंसीज के पास टाइम है। तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है कि जो देश के राजा हैं, महाराजा हैं, उनको अगर डर लगता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। और दिल्ली की जनता का शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिएगा। और पहले चरण में मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, शुक्रिया आपका। इस बार दिल्ली में आपकी पार्टी बहुत गंभीर तरीके से चुनाव लड़ते हुए तो दिख रही है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का सफाया कर सकें इतनी ताकत शायद आप अपनी पार्टी में डेवलप नहीं कर पाए। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है ताकत जनता के मत में होती है और जनता जनार्दन है। अरविंद केजरीवाल को जब लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी तो भी जनता थी, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जनमत मिला था तो भी जनता थी। और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुझे लगता है देश में ऐसा मन बना लिया है जनता ने, जिसको भी देते हैं पूर्ण बहुमत देते हैं, काम करने की पूरी आज़ादी देते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार दी, लेकिन झूठ का कारोबार बहुत नहीं दिन चलता नहीं। काट की हांडी 11 साल चल गई साहब, तो बहुत चल गई। तो दिल्ली की जनता समझदार है, वो अपनी समझ से उसने वोट किया। मैं एग्जिट पोल या जो भी पोल आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बता रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। पर मुझे लगता है कल का दिन जो चीज सामने आएगी वो आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीजें हैं कि हिट एंड रन का केस इस बार फेल हो गया है। एक कंकड़ उछाल दो प्यार से यारों और खुद भाग जाओ, ये जो नीति केजरीवाल जी की थी वो फ्लॉप हो गई कि हरियाणा के पानी में जहर, हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया है। साहब, ऐसा भी कोई हो सकता है कि केवल खास केजरीवाल के वोटर के लिए हमने पानी में जहर मिला दिया है? केजरीवाल आप आम आदमी पानी के लिए मिला दिया और फिर भाग खड़े हुए। अभी रिजल्ट आए नहीं, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आपने कहा 15 करोड़ दे रहे हैं लोग, तो ये उनकी हार और हताशा झलक रही है लगातार। और उसी हताशा से जो घबराहट है, उससे ही मानते हैं कि जो सर्वे दिखा रहे हैं वो सत्य है, और सर्वे का रिजल्ट कल आएगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं, और पार्टी आम आदमी पार्टी का जो बुलबुला 11 साल चला वो खत्म होने वाला। रही बात मिल्कीपुर की, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं मिल्कीपुर पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि लगातार तमाम ऐसा कैंपेन चला, उपचुनाव के रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। 9 में से हमने 7 सीटें जीती। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उसकी, और लोग देखेंगे। ऐसा क्या 6 महीने में आपने कर लिया कि आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, जबकि जून 2024 में आप ये सीट आप बुरी तरह से परास्त हो चुके थे? क्या ऐसा कर लिया? कोई फार्मूला हाथ लग गया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव हुआ था उस समय देश का चुनाव था, माहौल क्या बना और जनता ने किस आधार पे वोट किया, ये मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता जनता का। लेकिन मैं जनता का मूल्यांकन इस आधार पे करता हूं, जो उपचुनाव हुए तो लड़ाई योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव थी, उसमें जनता ने समाजवादी पार्टी को धूल चटा दी। और तो अब वही चुनाव जो मिल्कीपुर है कि वहां का जो कुछ भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सपा के
दो लीडर्स के बीच में, योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव। मैंने अपनी मैं ओपनिंग बार-बार में ये कहता बात हूं आपका कि आपका लोग इस दस्तावेज नेतृत्व को चुनना चाहते हैं। मैंने मेंशन किया, मैंने आपने जो कहा मैंने उसको लोग डिबेट में नेतृत्व के आधार पर वोट करना चाहते हैं कि सरकार किसके Thank you. नेतृत्व में चलेगी और किसकी नीतियों से चलेगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। दीपक जी, शुक्रिया आपका। तमाम आरोपों के बीच अब कल मिल्कीपुर में काउंटिंग होने जा रही है। आप लोग की पार्टी के जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि काउंटिंग के पहले सरेंडर वाली भाषा बोली जा रही है। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मिल्कीपुर के उपचुनाव में बाई इलेक्शन में सारे के सारे तंत्र लगा दिए। सरकारी तंत्र, प्रशासन तंत्र, गुंडा तंत्र, अधिकारी तंत्र, भाजपा के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इनका यूथ विंग के उनके लोग किस तरीके से वहां पर अराजकता किया, किसी से छुपा नहीं। लेकिन इतने के बावजूद भी हमारे हीरो भाई कह रहे हैं ना कि ये चुनाव इनके वर्सेस इनके, ऐसा नहीं है। वहां पर चुनाव जो है जनता वर्सेस प्रशासन है। वहां पर मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता वहां पर चुनाव लड़ रही है और वहां की देवतुल्य जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। ये कितना भी कुछ कर लें, कितने भी संविधान की धज्जियां उड़ा लें, लोकतंत्र की हत्या कर दें, उसके बावजूद भी वोट की लूट करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जनता इनको तो फिर कैसे जीत पाओगे? कैसे जीत पाओगे? अगर ये हालत है आपने बता रहे हैं, तो फिर कैसे इनसे लड़ पाओगे? अरे अब तो ये जीत लेंगे अगर आप कह रहे हो कि सब जी कर ली है ऐसा। अच्छा, तो जनता आपने तो स्वीकार कर लिया। हमने कहा ना कि ये चुनाव प्रशासन वर्सेस जनता है, देवतुल्य जनता। जनता से ऊपर अगर कोई हो तो हीरो भाई बता दें, ये बता दें जनता से ऊपर अगर कोई हो। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि मौनी अमावस्या से पहले चुनाव आयोग ने मौन धारण कर रखा था और मौनी अमावस्या में डुबकी लगाने के बाद और जो है मौन हो अच्छा, गए ये लोग। वाजपेयी जी ने कहा कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है। आपको स्वीकार है जो परिणाम आएंगे? देखिए, परिणाम आएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे, नहीं आए जनता तो? के पक्ष में, जनता के पक्ष में आएंगे। नहीं आए तो? नहीं आने का और नहीं आने का हमने जो ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट, आपके लोगों ने ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट किया, मैं तो आपके सीमाप भाई ने किस तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग की आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने फर्जी वोट डाल रहे थे उनको पकड़ा। तो इसी तरीके से जनता ने भी वहां पर लोगों को पकड़ा और जनता से बड़ी ना कोई अदालत है और जनता ही जो है जनार्दन है, जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। हमको जनता के बहुत शुक्रिया आपका। मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, आज मैं सुबह से देख रहा हूं कुछ दिल्ली के बड़े पत्रकार और विश्लेषक लिख रहे हैं कि अगर साहब बहादुर गद्दी से हटे और उनकी सल्तनत गई, आपको लोग मीर जाफर बताएंगे। थोड़ा मिडवल एरा की डिबेट कर लेते हैं, क्या करना है अभी, कल तक का टाइम ऐसे ही कटेगा। देखो नहीं, आप ये जो सवाल ऐसा कह रहे हैं लोग, ये सवाल है, ये आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा है और मीर जाफर आम आदमी पार्टी इस देश के एक मर्यादित लोकतंत्र के लिए है। आप याद करिए, शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने दिल्ली का कितना विकास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने और तत्काल उस समय जो एक झूठा आडंबर और आंदोलन खड़ा किया गया और शीला दीक्षित जी ने जो काम किए, आज तक उस बेंचमार्क को आम आदमी पार्टी टच नहीं कर पाई। और उस समय कितना आरोप लगाते थे शीला दीक्षित जी के ऊपर, कहते थे वो बिजली जी रिलायंस को दे दिया, आज तक रिलायंस को ही बिजली चल रही है। शीला दीक्षित जी ने पूरे दिल्ली में फ्लाईओवर, सड़कें, सीएनजी, मेट्रो, कितने डेवलपमेंट किए, हॉस्पिटल्स की पूरी श्रृंखला बना दी। कह रहे हैं कि अगर हम हारे जी तो तुम ही हराए हो। नहीं, इन्होंने तो हमको हरियाणा में जाके हरा दिया भाजपा के गोद में। अच्छा, इन्होंने हराया? यस। 5 ऐसी सीटें थी जहां पर इनको जो 2000, 3000, 4000 वोट मिले, उतने ही वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने में सफल रही। तो मीर जाफर तो ये लोग रहे, 5 ज्यादा भी जीत लेते तो क्या कर लेते? ब्रजेश जी, और ये केवल हरियाणा का इतिहास नहीं है, ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही होती है, वहां ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। गोवा में तो भी क्या ये लोकसभा के चुनाव में भी, गुजरात भी गए जी? क्या लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी के लिए लड़ रहे थे? नहीं, उसमें तो ये अपने आप को जेल से बाहर करने के लिए लड़ रहे थे और आप इनको छुड़ाने के लिए जेल गेट पर धरना दे रहे थे। भारतीय जनता कितना पार्टी, दुर्भाग्य है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, बाबा साहब के संविधान को ध्वस्त करने पर उतारू है, हम उनको सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, केजरीवाल हारे तो कह रहे हैं गगरी आपके सर फोड़ेंगे। केजरीवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज जो मजबूत है उसका खाद पानी आम आदमी पार्टी से मिल रहा है।
और आपके पूरे ही देश भर चैनल में, पर पूरे देश आप में। बिल्कुल आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने खुलेआम स्वीकार किया था। क्या कहा था? कि जो रामलीला मैदान में जो अन्ना का आंदोलन चल रहा था उसमें सब आरएसएस के लोग थे। हाँ, वो अशोक सिन्हा जी। तो इसका मतलब अशोक सिन्हा जी ने कहा था और अरे, उन्होंने बताया कि उनके मुंह से निकल गया पूरा विचार। जत्था भर भर के ड्यूटी लगाई गई थी उनके बेचारों के मुंह से निकल गया। और वो निकल गया ब्रजेश जी। वो 6 मिनट का डिबेट मैंने आज भी मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया पर है। अरे निकल गया, गलती हो गई तो क्या जानने वो लोगे? टंग स्लिप होता है ब्रजेश। उन्हें तो बाकायदे बताया कैसे हम लोग सारा वो गुस्सा होके कह रहे थे सामान इसलिए। लेके वहां पर गए और वहां पे चुनाव लड़े। अब आप मुझे एक उसके बात बाद बताएं। से वो डिबेट पे आए नहीं। सुनिए एक आप बात लोगों ने सुनिए। इतनी बदनामी उनकी कर दी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो रहा था, ये लड़ने गए दमखम से, इनका प्रदेश अध्यक्ष तक भाग गया। थैंक यू सर, बहुत लेकिन ये शुक्रिया। भाजपा की मदद करने के लिए वहां भी लड़ने गए। उत्तराखंड मिला में कुछ भी, नहीं। उत्तराखंड में भी इनका अध्यक्ष भाग गया। हर जगह मैं वही तो कह रहा हूं, जिसको ये कर्नल भाजपा को को मदद करने जाते हैं और हरियाणा में डील करके अपने नेताओं को जेल से बाहर करवा लिया और फिर आके Thank you। भाजपा की मदद के लिए भाजपा बैठ गए। देश बचाओ, छोड़िए उन सब सारी बहुत पुरानी शुक्रिया। बातों को। चलिए इम मिल्कीपुर ले चलते हैं। इंदु भूषण पांडे बड़े चर्चित पत्रकार हैं और मिल्कीपुर की हर डिबेट में पांडे जी ही पकड़े जाते हैं। एक डिबेट में भाग निकले थे लेकिन आज फिर पकड़ लिए गए। अब ये बताएंगे कि मिल्कीपुर की मिल्कियत किसकी है। बताइए पांडे जी, रोशनी डालिए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने कहा कि ये एग्जिट पोल टोटल फ्रॉड है, टोटल अविश्वसनीय है। इसके लिए धन्यवाद आपको। मिल्कीपुर में आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए, इस चुनाव में सर्वाधिक वोटिंग हुई है, लगभग 66%। जब आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं आजादी के बाद से माय गॉड। मिल्कीपुर में यह काफी सर्वाधिक उत्साह है लोगों में। मतदान। मतलब मिल्कीपुर के लोग बड़े चुनाव धर्मी लोग हैं। वही मैं बता रहा हूं। यह उत्साह लोकसभा के चुनाव में नहीं था, यह उत्साह 22 के विधानसभा के चुनाव में नहीं था, यह उत्साह राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब नहीं था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब नहीं था, विवादित ढांचा गिरा तब नहीं था। तो यह सर्वाधिक उत्साह वाला चुनाव था। अब क्यों हो गया? 6 महीने में क्या हो गया लोकसभा चुनाव के बाद से? राहत इंदौरी का एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। अरे बिल्कुल सुनाइए। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। दोबारा पढ़िए जरा। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वाह वाह वाह। अपील भी आज मुशायरा कर लेते हैं। शुरू करो आप। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जी। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पांडे जी कहना क्या चाह रहे हो? यह है जो 66% वोट पड़ा है, इसके पीछे यही शेर है। किसी अधिकांश बूथों पर बहुत लंबी लाइन नहीं लगी जिससे यह साबित हो कि ये बहुत भारी मतदान हो रहा है, लेकिन 19% पहले 2 घंटे में पड़ा, तो लगभग यही रेशियो 3 बजे तक चलता रहा और लाइन अधिकांश बूथों पर नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दादाजी राम बहोर पांडे जी कह रहे हैं, और एक नहीं 7 बार कह रहे हैं कि हमने 6 वोट डाले, हमने अकेले 6 वोट डाले और साहब बहुत अच्छे थे। एक ये वीडियो वायरल हुआ जिसे कुंभ में मोनालिसा का जितना वायरल हुआ है, मिल्कीपुर में यह वीडियो उतना वायरल हुआ है। दूसरा एक ऑडियो वायरल हुआ, एक यशो का, और एक चर्चित समाज सेवी हैं और जिला पंचायत सदस्य लगातार दूसरी बार हैं,
उनकी पत्नी अब की बार है, इसके पहले वो थे प्रदीप यादव, उनके बीच का है, ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें भद्दी भद्दी गालियां उसको दी जा रही हैं कि हमने तुमको लाख बार समझाया और तुम दारू बांट रहे थे रात में और अखिलेश यादव की गोद में जाकर के बैठ गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, अखिलेश यादव तुमको बचा पाएंगे, तुमको मैं मिट्टी में मिला। ये एक एसओ का है। वहां के 3 एसओ के बारे में समाजवादी पार्टी दर्जन भर बार शिकायत कर चुकी थी पहले ही, और ये ऑडियो आ गया जी। पूरे चुनाव में मतदान के पहले एक मामला दर्ज किया गया कि डिंपल यादव के रोड शो को लेकर के एक मामला चुनाव आयोग ने दर्ज किया कि अनुमति से ज्यादा गाड़ियां थी और पूरा इलाका देख रहा है कि कैसे इनकी गाड़ियां चल रही थी, भाजपा की जो 8 मंत्री थे वो एक गाड़ी से नहीं चल रहे जी। 16, 18 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। परिणाम क्या होंगे पांडे जी, थोड़ा परिणामों पर भी रोशनी डालें। परिणाम 101% भारतीय जनता पार्टी जीत गई मिल्कीपुर का चुनाव। कितने वोट से? हमारा जो अनुमान है कि 1,40,000 से 1,55,000 तक वोट भारतीय जनता पार्टी की। तो मतलब 30, 35, 40 हजार का मार्जिन और ज्यादा जा सकता है। ओके, ऑलराइट। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। दिल्ली और मिल्कीपुर का क्या फीडबैक है वीरेंद्र जी? देखिए, आज रात अंतिम है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक के परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा कल दिन में वो साफ होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बताते हैं कि केजरीवाल का जो सिंहासन है वो हिल रहा है। आम आदमी पार्टी का जो लगातार जीत का सिलसिला चल रहा था शायद वो टूट जाए, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अगर बर्बाद होंगे तो कांग्रेस का योगदान भी उसमें बहुत बड़ा होगा। ऐसी जानकारी आई है कि लगभग 10% के लगभग वोट कांग्रेस पार्टी ने खींचा है और वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा केजरीवाल की हार का। और यह भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया है, भाजपा का वो नुकसान नहीं कर पाई है। तो स्वाभाविक है कि परिणाम तो आगे आएगा, लेकिन अभी जो जानकारियां हैं उस आधार पर बात कही जा रही है। ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बुरी खबर होगी कि वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि तमाम एजेंसियां फिर अपना काम और तेज कर देंगी और उनके लिए संगठन को चलाना, पार्टी को चलाना आसान नहीं होगा जब वो सत्ता में नहीं रह जाएंगे। ये बात भी मायने रखती है कि आम आदमी पार्टी की जो 11 साल की सरकार रही उसके खिलाफ जो एक कैंटीन कमबैसी थी, एक नाराजगी थी, क्या वो उसको भांपने में चूक गए, या जो उनके लोक लुभावन योजनाएं थी उसको ज्यादा तरजीह दी भाजपा के घोषणा पत्र पर जनता ने, या तीसरी सबसे बड़ी बात कि लोकसभा की हार के बाद जनता ने मन नहीं बदला केजरीवाल के लिए, वो बीजेपी के साथ ही रही, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वो बीजेपी के साथ ही चली गई। ये सारी कयास है, ये सारे आकलन हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी इस बात पर मजबूर हो जाते हैं सोचने को कि जो हरियाणा में हार रहा था वो बहुमत में आ गया, जो महाराष्ट्र में एकदम लोकसभा में भी कमजोर हो गया था वो बहुत अप्रत्याशित बहुमत के साथ सरकार में लौट आया। तो ये चमत्कार जो भाजपा कर रही है वो दिल्ली में भी चमत्कार कर देगी, तो कौन कौन चौंकेगा इससे? कोई आश्चर्य लोगों को अब नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 बार आश्चर्य हो चुका है। और बात आती है मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर में उपचुनाव था, कोई आम चुनाव नहीं था, लेकिन जो बता रहे बिना लाइन के 65% वोट पड़ गया। ऐसा तो होता नहीं है, वोट तो डाला जाता है,
पहले बक्सा था, लोग बक्से में डालते थे, अब लोग बटन दबाते हैं। लेकिन अगर आप समीकरण देखें तो काफी हद तक सवर्ण वोट वो भाजपा के पक्ष में मिल्कीपुर में गया है, और जो बसपा दलितों का वोट था उसमें बिखरा हुआ है। कुछ भाजपा को मिला है, कुछ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को भी गया है, और कुछ समाजवादी पार्टी को भी मिला है। तो एक बड़ा डिवाइड वहां पर हुआ है। फिर भी उपचुनाव में 6% वोट ज्यादा पड़ जाना, 7% मामूली बात नहीं है, और इसका संकेत है। वैसे उपचुनाव सरकारें जीतती हैं, वहां हार जीत से कोई सरकार में सत्ता में परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार मानती है, अयोध्या के मुद्दे पर बनती आई है, तो वो अयोध्या में हार गई, वो चाहती है कि उस हार की भरपाई यहां से हो जाए, और जो लगातार उनको चिढ़ा रही है समाजवादी पार्टी वो कम हो जाए, तो शायद उस घाव पर मरहम लग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैसले की घड़ी तो ये है, फैसले की रात है। फैसले की रात में लोगों ने सत्ता के साथ जाने में ज्यादा तरजीह दी है, या उन्होंने ये माना है कि अभी भाजपा ही उनके लिए ठीक है। देखिए, पूरे दमखम से सारी पार्टियां लड़ी, MIM भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, बसपा भी लड़ी दिल्ली में। सबने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब उसका नतीजा तो कल आएगा, लेकिन संकेत आ रहे हैं कि लगभग 39-40% पर आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, और लगभग 50% के लगभग भाजपा को वोट मिला है। ऐसी चर्चाएं हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, 1500, कोई 2500, ये सब योजनाओं ने भी काफी प्रभावित किया है चुनाव को। तो ब्रजेश जी, अभी तो यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल कई बार बहुत सच साबित हुए। उत्तर प्रदेश के मामले में लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दीजिए तो कई बार एकदम एग्जैक्ट पोल साबित हुए हैं। अब कोई उनको फर्जी भी मानता है, कई बार वो फर्जी भी, गलत भी साबित हुए हैं। बिल्कुल तो ठीक कुछ है। कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई सत्ता वाले लोग हैं, डंडा लाठी पुलिस, प्रधान, BDC, मंत्री, संसाधन, सब प्रशासन, सब उनके हाथ में है। तो बादशाह सलामत दिल्ली वाले इस बार खतरे में हैं। मतलब आज के हालात को देखते हुए कोई आदमी एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी बहुमत में आएगी, और दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को ये उम्मीद बंधी है कि वो सरकार में वापस लौट सकती है। जी वीरेंद्र जी, 15 साल उन्होंने कांग्रेस को झेला, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अब भाजपा ने फिर कोई चमत्कार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, दिल्ली एक साझा संस्कृति का केंद्र है। विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ रहते हैं। बड़े बड़े शायरों ने दिल्ली को अपने अपने नजरिए से देखा है। आज उसी पर सुनिएगा कि जनाबे कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलती। ये बाए इंकलाब जमाने के जोर से और दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई, और चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। जफर के हाथ से निकल गई। वीरेंद्र जी ने वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कह दी है। मुश्किल है इस बार, अगर वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कुछ तो बात है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ संजीव मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव जी, आप मुझे बताइए कि इस बार का जो चुनाव कैंपेन था, ये आपके बाकी चुनाव कैंपेन जो आपने 2015, 2020 में लड़े, उनसे बिल्कुल अलग था, और इस बार आपके पास चुनौतियों का पहाड़ था। आपकी लीडरशिप सब जेल में थी, और आपकी जो करप्शन को लेकर आपकी इमेज हुआ करती थी कि टोटल ईमानदार, उस पर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए, कोर्ट पे मामला भी गया। इस बार आप अपने को बड़ा मुश्किल में पाए जब आप कैंपेन के लिए इलेक्शन में गए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है
कि पिछले 2-2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रच के और हमारी पार्टी और हमारे नेताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, उसके पीछे इनकी सोच ये थी कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए या दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरीके से हमारी पार्टी को एक थंपिंग मेजॉरिटी से जीत मिली, इन सब नीतियों को किसी तरीके से घबरा के, उन नीतियों से जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जहां आम जन पसंद कर रहा था, तो एक लांछन झूठा एक केस बनाया गया और उसमें पूरी तरीके से हमारी पार्टी को क्रश करने के लिए इस नियत से सारी एजेंसीज का मिसयूज किया गया। ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसी। क्या पब्लिक को ये बात आप कन्वे करने में कामयाब नहीं हुए कि आपके साथ ज्यादती हुई है? नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको पूरे विश्वास से बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से जिस तरीके से प्यार प्रेम कर रही है वो हमने कैंपेन में देखा। हमारा पूरा कैंपेन पॉजिटिव रहा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक टीम बन के चुनाव लड़ रही थी, और जिस तरीके से अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कही, वो सब उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। कुल मिला के ये दोनों लोग मिलके और इनकी सारी एजेंसी, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस जो आपकी दोस्त थी आपको पब्लिकली डिबेट में गाली दे रही है? सर नहीं, देखिए, कांग्रेस गाली दे रहे हैं, हमारी सिंपैथी है। कांग्रेस जो है वो अपनी पार्टी को बचाने की, हरियाणा का चुनाव एक तरफा जीती हुई लड़ाई को ये हार सकते हैं, तो क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट खत्म हो चुका है। इनकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी कहो, उसको बूढ़ी पार्टी कहो, कुल मिला के इनको निर्णय लेने में इतना समय लगता है कि ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के इनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को डैमेज होगा तो आपकी इनको फायदा स्क्रिप्ट होगा। इसका मतलब कि तैयार है कि अगर आप हारे तो गगरी कांग्रेस के ही सर फोड़ेंगे। आपकी बात से मैं स्पष्ट हूं, और यही बात मैं उमाशंकर को कह रहा था, इनको नहीं समझ में आ रहा, तब ये गाली ले रहे थे। नहीं ब्रजेश जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कल चुनाव हम एक तरफा जीतने जा रहे हैं। ये सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होने वाले हैं, जिस तरीके से पहले साबित हुए हैं। 2015 में चुनाव में हम लोगों को कोई चैनल जीत नहीं दिखा रहा था, और हमने 70 में से 67 सीट जीत के दिखाई थी। इसी तरीके से कल 50+ सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों की जी, दोनों ने मिलकर जिस तरीके का चुनाव लड़ा, एजेंसीज का मिसयूज किया, ये दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया। दिल्ली की जनता के लिए जो कामों में रुकावट भी हुई, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, ये भी दिल्ली की जनता जानती है। शुक्रिया। मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आपने साम दाम दंड भेद हर वो तरीका अपनाया कि आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ कर सकें। आपने हर तरह का नैतिक अनैतिक सारे तरीके अपनाए आपने। ब्रजेश जी, हम लोकसभा चुनाव के समय ही कहते थे कि ये दल जो एक साथ होकर हमारे साथ लड़ने आए हैं, आज ये गाना है हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही इनके हित आपस में एक दूसरे से पूरे नहीं होंगे या टकराएंगे तो यही स्लोगन बदल जाएगा, हम 7-8 हैं। और आज देखिए वही हाल है कि वो हर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बता रहा है और उसकी बी टीम। कांग्रेस वाले कहते हैं आप बी टीम है और आप वाले कहते हैं कांग्रेस हमारी बी टीम है। तो मुझे लगता है कि ये मान लिया है इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी देश में नंबर A टीम है, क्योंकि हमारे नेतृत्व तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ हैं। तो कोई लड़ाई में अपने को मान ही नहीं रहा। सब ये कहते हैं दूसरे के सहयोग से हम जीत रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं जनता भी जनार्दन है। जनता को ये लोग इतना नासमझ समझते हैं, जिसने अभी लोकसभा में समझ से वोट दिया अपनी, हमको भी कई बार झटका दिया, तो हमने नहीं कहा कि साहब ये गलत है। और जब हम जीत जाते हैं तो ये कहते नहीं फलाने के सहयोग से जीत गए, हार गए तो मैंने हराया और जीत गए तो उसने, वो बी टीम है। मुझे लगता है ये अन्याय है जनता के साथ। ये जो जिन्होंने मतदान किया उनके ऊपर टिप्पणी है, और मुझे लगता है जनता इस टिप्पणी का लगातार जवाब दे रही है, आगे भी देती रहेगी। और जो लोग कहते हैं कि तमाम सब कुछ अपना लिया, तो मेरे ख्याल से सत्ता तो केजरीवाल के पास थी, सत्ता तो यहां हमारे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए पूरे देश की सत्ता हमारे पास थी। पंजाब में चुनाव में अभी आप जीती 22 में, तब कुछ गड़बड़ नहीं था। इंदु भूषण पांडे जो मिल्कीपुर से, गड़बड़ नहीं था। मिल्कीपुर से जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इंदु भूषण पांडे जी जुड़े हैं,
उन्होंने भी मिल्कीपुर में चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आपको उनकी बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल मैं दूंगा। मुझे लगता है कि जो कुछ भी पांडे जी ने देखा, सोचा, समझा या बताया, तमाम चीजें ऐसी हैं। और उन्होंने बताया कि साहब 1.5-2 लाख वोट मिलेगा और जीत का मार्जिन 50,000 होगा। तो मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि पांडे जी और तमाम पूरी वहां की जनता रिगिंग देखती रही और होती रही। ऐसा संभव नहीं आज के युग में। और मुझे नहीं लगता, कुंदरकी के चुनाव को आप देख लीजिए, कुंदरकी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां वोट पाए जहां अरे मुसलमानों ने तो परात भर भर कर आपको वोट दिया। मुसलमानों ने लाइन लगाकर बीजेपी को वोट दिया। दिल्ली में एक मौलाना ने तो आज चैनल पे खुलेआम कह दिया, क्या दिल्ली में एक मौलाना ने चैनल पे खुलेआम कह दिया कि हमने भाजपा को वोट दिया। जब आप मुसलमानों को मानते हैं कि ना उस मोहल्ले में जाएंगे ना उनके वोट मांगेंगे क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ वोट डालते हैं, तो उन्होंने भी भाजपा को वोट दे दिया। मुझे लगता है पांडे जी को अपनी बात पर फिर से विचार करना चाहिए। इंदु भूषण पांडे जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हीरो वाजपेयी का जवाब सुना होगा। आपके पास कोई आपत्ति है इनके जवाब पर? हमने तो 2.25 लाख इतने लाख उतने लाख बताया नहीं। वोट टोटल पड़ा है 2,43,000। ओके, 2.43। भाजपा लोकसभा का चुनाव उस विधानसभा में जीती थी 7,500। 22 का विधानसभा चुनाव सपा जीती। 22 का विधानसभा चुनाव सपा जीती थी वहां लगभग 13-14 हजार से। ठीक। हम ये कह रहे हैं कि अब की बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है 66%। इन जनरल जो होता आया है वो चुनाव में यही नहीं हर जगह जो भाजपा का वोट माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये मतदाता सूची में जितने होते हैं उतने वोट पड़ते नहीं। किसी घर में अगर 11 वोट है तो पता चला कि 6 वोट पड़ रहा है, बाकी सब बाहर। अब की बार जो वोटों पर काम हुआ है, जो अब सार्वजनिक हो गया है, जो चौतरफा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल एकदम माइक्रो प्लान बनाया गया था कि प्रत्येक मतदाता सूची के पन्ने पर टोटल कितने वोटर हैं और कितने वोटर बाहर हैं और कितने मरे हुए जो अभी भी मतदाता सूची में दर्ज। इसका पूरा खाका था, इसका पूरा का पूरा खाका था दोनों पार्टियों के पास। तो इसमें गलत क्या है? गलत बताइए। सपा की कोशिश ये थी कि यह वोट पड़ने न पाए। ओके। और अब आरोप यह है कि यह सारे के सारे वोट पड़ गए, लेकिन इसको देखे 66% ऐसे थोड़ी हुआ है, लहर थोड़ी आ गई। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी में नहीं लहर थी। तो हो सकता है कि मिल्कीपुर के लोगों को बाई इलेक्शन पसंद हो और वो इकट्ठे होके आए हो और टूट के एकदम लाइनों में लग के। ब्रिजेश जी, बाई इलेक्शन ये पहला नहीं हुआ है, ये तीसरा बाई इलेक्शन है मिल्कीपुर में। यही तो मैं कह रहा हूं कि आजादी के बाद इतना वोट नहीं कभी पड़ा। अच्छा, एक सेकंड, वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा। वाजपेयी जी आप बोल लें। ब्रजेश जी, मेरा यह कहना है कि जिस कदर अयोध्या के मतदाताओं का वोट देने के बाद सपा ने उपहास उड़ाया और कहा कि देखिए राम मंदिर को वहां की जनता ने ही खारिज कर दिया, राम का वही नहीं मानते कि राम मंदिर बना है, वहां की जनता ने हरा दिया, राम का जो नाम लेते थे उनको धूल चटा दी। यही बात तो इंदु भूषण पांडे नहीं समझ पा रहे हैं। पहुंचा जो आप कह रहे हो यही बात इंदु भूषण नहीं डिकोड कर पा रहे हैं। हाँ पांडे जी 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। देखिए पांडे जी के सोच का अलग अपना तरीका हो सकता है। पांडे जी 20 सेकंड। यही बात कटहरी नहीं समझ पाई। यही बात कटहरी जो अब तक इसके पहले फैजाबाद जिले में ही थी सीट और यही सटी हुई सीट है अयोध्या की, वहां के लोग नहीं समझ पाए और वहां 7% वोट कम पड़ा और अब यहां बदला लेने निकल पड़े। कटहरी में तो नहीं 66% वोट पड़ा, 60 ही नहीं पड़ा। तो हो सकता है कि अवधेश पासी और चुनाव का ग्लैमर और इतना हाई प्रोफाइल हो, इस कारण ज्यादा लोग निकले हों। और हमने जो कहा था खाली अयोध्या थोड़ो हारी थी लोकसभा में,
अयोध्या हार गई, अम्बेडकर नगर हार गई, सुल्तानपुर हार गई, अमेठी हार गई, बाराबंकी हार गई, श्रावस्ती हार गई, चौतरफा हार गई। तो बदला अवधेश से खाली लिया जाएगा और सब पूरा हो जाएगा। मसला अयोध्या का है राम ना। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं वो मिश्रा जी, पीएमओ वाले, उनका लड़का हार गया श्रावस्ती में, तो बदला अवधेश से लिया जाएगा और पूरा हो जाएगा अवधेश के लड़के को हरा के। दीपक रंजन जी, अयोध्या हारे तो बीजेपी का बदला पूरा। मिल्कीपुर जीत करके बदला पूरा हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के अगर सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्त होते तो निष्पक्ष चुनाव करा करके देख लेते वहां पे कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हीरो तो हार की स्क्रिप्ट लिख रहे हो आप? नहीं, हम कहते हैं इतने के बावजूद, ये तो हारने की इतने के नहीं, मैं देखिए इंद्रभूषण पांडे जी की मैं बात में कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय है बहुत, उन्होंने जो गंभीर, इन्होंने जो एक अभी रात इंदौरी साहब की इन्होंने 2 लाइनें पढ़ी। मैं सरकार के मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि सरकार में शीशे की अदालत है, पत्थरों की गवाही है। लुटेरा इस सरकार में सिपाही है, लुटेरा ही यहां पर गवाही है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है सरकार की और किसकी। तो परिणाम मतलब पता है आपको ये क्या होने जा रहा है? देखिए, कल 10 बजे तक इन लोगों का गुब्बारा जो है ऐसे ही फूलता रहेगा। कुछ मीडिया के लोग, कुछ आपके एग्जिट पोल वाले लोग इसी अरे मीडिया को गरिया रहे हो। देखो पांडे जी कितना बोल्डली बोल रहे हैं, इंदुभूषण कितना टाइट बोल रहे हैं। आप अपने आप को, आपने तो शुरू में ही कह दिया, आपने खारिज कर दिया एग्जिट पोल को। हम एग्जिट पोल को वैसे भी नहीं मानते सर, एग्जिट पोल होता है, ये हमारा अपना हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है। इनका सैंपल साइज क्या है आज तक का कोई नहीं जान पाया। किससे सर्वे करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे क्या। थैंक यू सर। ऑल राइट, उमा शंकर जी। जी देखिए, तो संजीव जी ने तो बड़े गंदी बात कही भाई। उसी से पैदा होके निकले हैं। आप याद करिए कैसे ऐसे मत बोलो यार। कोई पैदा कैसे हुआ ये सब गंदी बात तो है, गलत बात। कांग्रेस पार्टी किसी को आप राजनीतिक जवाब दो, आप गाली गलौज मत करो। किसी को कोई गंदगी से पैदा, पार्टी पैदा हुई नहीं, गलत बात। आप पांडे जी बदतमीजी मानी जाएगी। तहजीब ना भूले पांडे जी। हाँ बोले। अरे सुनिए, तहजीब हमको मत सिखाइए। पांडे देखा है हमने दिल्ली में आप लोगों को जब पैदा हो रहे थे ना, गंदगी से पैदा हुए हो। अरे हाँ, गंदगी से पैदा होके निकले हो। ये तहजीब ना पांडे जी ऐसे मत हमने आम आदमी पार्टी की पांडे जी बदतमीजी कर रहे हो। कैसे सोनिया गांधी जी का घर घेरते थे, कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पांडे जी जी का गाली मत दो। हमारे नेताओं के घर पे जाके गाली गलौज करके जो यहाँ तक पहुंचे हो ना, वो तहजीब ना सिखाओ हमको। वो तहजीब हम जानते हैं। आप सुनिए, ब्रजेश जी को रोकिए। अब आप गाली देना बंद करो तो मैं रोकूं? नहीं, वो ऐसे तहजीब ना सिखाएं हमको, हम जानते हैं जहाँ से आए। सुनिए ब्रजेश जी, मुझे आप गाली नहीं दे सकते पंडित जी, आप गाली मत दें। आप ये वायदा करें आप गाली नहीं देंगे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप गाली नहीं दे सकते पांडे जी, मुझे अपनी बात कहने। आप गाली क्यों दे रहे हैं? ये जहाँ से आए मैंने बता दिया। अब मुझे अपनी संजीव जी 1 सेकंड शांत हो जाइए। संजीव मुझे 1 मिनट में अपनी बात आप गाली नहीं दोगे, बस ये ध्यान रखना। हाँ, नहीं मैं गाली नहीं देता, मैं इनको आईना दिखा रहा था। मैं बताऊं ब्रजेश जी, जैसे अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने 2 गुलेल बनाए थे, एक आरएसएस। यार इतना तो बीजेपी नहीं नाराज कांग्रेस से जितना आप गाली दे रहे ब्रजेश जी प्लीज मेरी बात आ जाए। एक वो आरएसएस और एक बनाया था एमआईएम, और उससे क्रांतिकारियों पर निशाना साधता था अंग्रेज। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही गुलेल पैदा किए। आम आदमी पार्टी, एएमआईएम, ऐसे तमाम गुलेल उन्होंने जगह जगह पैदा किए। अब आप आंकड़े सुन लीजिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, हम केवल 18,198 वोटों से भाजपा से पीछे थे। ये वहां भाजपा की मदद करने नहीं गए थे तो क्या करने गए थे? गोवा में हम चुनाव हारे, भाजपा से केवल 7% वोटों का मार्जिन था, और उस वहां पर इन्होंने भाजपा की मदद की। गुजरात जो मोदी का गृह प्रदेश था, वहां हम चुनाव हारे कि ये 13% वोट ले गए। अगर वहां पर ये हमारे साथ मिलकर लड़ते या हमको मदद करते तो हम उसी समय 2022 में ही गुजरात में मोदी को हरा देते। और हिमाचल ये क्यों लड़ने गए? इनका क्या था वहां पे? उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आए, ये किसकी मदद करने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गुलेल पैदा किए, बस एक जगह उनसे गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी भाप नहीं पाई। थैंक यू और सर। वो उनके सिर पे बैठ के छोटा रिचार्ज बन गए, बड़ा रिचार्ज छोटा रिचार्ज। और ये छोटे रिचार्ज के साथ गए थे पार्लियामेंट में। हर रिचार्ज, क्योंकि बड़े रिचार्ज को किनारे करना था, नहीं तो अब तक संविधान संजीव जी शांत, संजीव जी शांत। एक सेकंड रोकने के लिए आप हमें इन लोगों आप एक का सेकंड राव चुप, के तुझे एक सेकंड चुप जाओ, एक सेकंड चुप।
संजीव जी थोड़ा सा सब्र कर लें सर, 20 सेकंड पांडे जी की बात आ जाए। मैंने आपत्ति कर दी आपने जो कहा, कृपया संयम रखें आप सब लोग। और पांडे जी संसदीय भाषा में जवाब दो। नहीं, ये बेहद संसदीय भाषा है। ब्रजेश जी, क्या आपके दर्शक 2011-12 के वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जब इनके तमाम नेता सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतना का चिड़चिड़े घर क्यों हो जाके गए हो? घेरते थे इतना क्यों और गुस्सा कर किन रहे हो? भाषाओं का प्रयोग करते थे, क्या आपके दर्शक वो भूल गए हैं? आज ये हमको तहजीब हाँ, भूल सिखा गए, रहे अब हैं। किसी को याद केवल नहीं। हमने ये कह दिया कि आरएसएस की पैदाइश है ये, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल पर ही अशोक सिन्हा जी जो आरएसएस अब 20 सेकंड के लिए रुक जाओ जरा संजीव जी ये की उन्होंने प्रतिक्रिया। बताया कि हाँ अब- हमने अब- इनको पैदा अब कृपया किया। cooperate। आज इनको वो इतिहास शांत, अपना thank बुरा you। लग रहा है। ओके, संजीव जैसे जी। भाजपा को आरएसएस का इतिहास पांडे जी, बुरा संयम, लगता है, संयम, संयम। वैसे इनको बुरा लग रहा है। शांत, आप तो सुन ये लो। आपकी गलती थी। थैंक यू। हमने ओके तो संजीव आपको जी, हरियाणा में भी ऑफर दिया था, संजीव जी लेकिन आपको अपने नेताओं को अब आप छुपाना शांत था। हो जाओ, आप शांत हो जाओ। संजीव जी मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप इनके आरोपों का जो भी लगाया है उसका जवाब दे दें। आप पांडे जी सब्र से सुनिए। संजीव जी बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में जब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी बनी, उसके बाद एक नई राजनीति का जन्म हुआ। वो सब हक जो एक आम आदमी वाली को अरविंद राजनीति। केजरीवाल जी की सरकार ने दी है, एक वो के सारी बदले एक सुविधाएं बोतल फ्री जो वाली राजनीति। केजरीवाल जी ने दी है, ये नई राजनीति कभी ना थी। कांग्रेस ने दी, ना कभी एक भारतीय बोतल जनता के पार्टी बदले ने दी। एक बोतल फ्री, दोनों ये आपस नई में राजनीति बट्टे थी। मिलकर अद्भुत है। जाति की, आप खुद ही पार्टी एक्सपोज की, हो गए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत रिलीजन की, शुक्रिया रिलीजन की, आप सभी का, बहुत धर्म की धन्यवाद। संजीव जी बहुत राजनीति शुक्रिया, वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया, और मैं अपने सभी अतिथियों का, इंदु भूषण पांडे जी और दोनों पांडे जी, गुस्सा मत किया करो पांडे जी, इतना गुस्से से कोई फायदा नहीं। गाली देने से क्या फायदा, क्यों गाली देने? गाली वो लोग देते हैं जिन्हें अपनी बात कहनी नहीं आती। बहनों भाइयों बहुत शुक्रिया। भारत समाचार पर सुबह 7 बजे से सबसे पहला अपडेट देंगे। मिल्कीपुर में एक एक टेबल की आपको रिपोर्ट देंगे कि किस टेबल पे किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है, और दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा के हर चरण की सबसे पहले लाइव रिपोर्टिंग आपके सामने भारत समाचार सुबह 7 बजे से प्रस्तुत करेगा। ऑथेंटिक डेटा, कंफर्म डेटा और सही जानकारी, सटीक, और इस बात की गारंटी सबसे पहले। नमस्कार।